Hello everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिकी के तृतीय पेपर सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंतर्गत क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर रहे हैं और हमने सॉलिड स्टेट के अंतर्गत एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड में फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड कल के वीडियो लेक्चर में पढ़ा है। आज हम पीरियडिक पोटेंशियल या आवर्ती विभव के बारे में पढ़ेंगे कि जब सॉलिड का निर्माण होता है तो एटम के बीच में जो पोटेंशियल है वो किस तरीके का पोटेंशियल होता है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठोसों के निर्माण में एक से अधिक परमाणुओं को परस्पर निकट लाने से उनका अंतर परमाणुवीय अंतर बहुत कम हो जाता है। अंतर परमाणविक अंतर अर्थात इंटर एटॉमिक सेपरेशन, अर्थात पदार्थ जब तीन अवस्थाओं में होता है, जब गैस अवस्था में होता है तो उनके अणुओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो रेंडमली मूव करते हैं। लिक्विड में ये अंतर परमाणविक डिस्टेंस या सेपरेशन थोड़ा कम होता है, इसलिए वो द्विविमा में गति करते हैं। लेकिन ठोसों का जब निर्माण होता है तो ठोसों के निर्माण के लिए एक से अधिक परमाणुओं को परस्पर निकट लाया जाता है और परस्पर निकट लाने से उनका इंटर एटॉमिक सेपरेशन बहुत कम हो जाता है। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जिसके कारण परमाणुओं के कक्षक या ऑर्बिटल्स परस्पर एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने लगते हैं। परमाणु के कक्षक या ऑर्बिटल्स का अभिप्राय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो विविन्यास होता है, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में विविन्यासित रहते हैं और उसके कारण जो सबसे बाह्य ऊर्जा स्तर हैं या जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो इलेक्ट्रॉनिक विविन्यास के जो सबसे बाह्य ऊर्जा स्तर या ऑर्बिटल्स वो नाभिक के प्रभाव से दूर रहते हैं। तो जब उनको पास लाया जाता है परमाणुओं को, तो ये जो बाह्य ऑर्बिटल्स है उसमें आपस में इंटरेक्शन होने लगता है और जिसके कारण कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। परिणाम से सभी परमाणुओं के स्थितिज ऊर्जा वक्र मिल करके आवर्ती स्थितिज ऊर्जा वक्र चित्र के अनुसार बनाते हैं। तो अगर हम डायग्राम को देखें तो ये एक परमाणु आवर्ती विभव को दिखाया गया है, जो अंतर परमाणुक दूरी और स्थितिज ऊर्जा में जब ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ में अनुसार देखते हैं कि जो एटम है उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो a है। तो सेंटर पे स्थितिज ऊर्जा जो है वो इनफाइनाइट है और धीरे धीरे जब स्थितिज दूरी बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा को ग्राफ जो है वो पीरियडिक पोटेंशियल को शो करता है। गणितीय रूप में इस आवर्ती विभव को कैसे लिखेंगे, यानी एक पीरियड के बाद में पुनः इसकी पुनरावृत्ति हो रही है पोटेंशियल की, तो गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि पोटेंशियल u एट r प्लस टी इज इक्वल टू पोटेंशियल u एट r, यानी जो आवर्ती विभव है वो r पे और r प्लस टी पे इसकी वैल्यू सेम है। यहाँ पे t जो है स्थानांतरण चालक सदिश है, इसको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू n1a प्लस n2b प्लस n3c। यहाँ पे n1 n2 n3 जो है पूर्णांक है और a b c अभाज्य चालक सदिश या प्रिमिटिव लेटिस वेक्टर्स है। अब चालक नियतांक की जो कोटि है या चालक नियतांक का जो परिमाण की कोटि वो एंगस्ट्रॉम रेंज की होती है। एक एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। इसी कारण विभव u की जो पेरियोडिसिटी है, आवर्तिता है, उसकी कोटि भी इसी के समतुल्य होगी। अतः इलेक्ट्रॉन की गति पर आवर्तिता या पेरियोडिसिटी के प्रभाव के परिकलन हेतु क्वांटम यांत्रिकी को प्रयुक्त किया जा सकता है। यानी जब डायमेंशंस छोटी होती जाती है, एंगस्ट्रॉम रेंज की हो जाती है, उस समय क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में परिवर्तित हो जाती है। तो
पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए क्वांटम यांत्रिकी के नियमों को उपयोग में लिया जा सकता है। यदि विभव फलन क्रिस्टल जालक में समीकरण 3.1 को संतुष्ट करता है, अर्थात आवर्तित विभव फलन को, तो फूरियर सीरीज के रूप में लिखने पर यू आर जो है -∞ से +∞ समेशन यू जी ई की पावर आइटा जी डॉट आर। यहाँ पे जी जो है वो प्रतिलोम चालक सदिश है। यहाँ जी इज इक्वल टू एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार चालक सदिश टी का प्रतिलोम चालक सदिश है। यहाँ पे एच के एल मिलर इंडिसेस हैं और ए स्टार बी स्टार सी स्टार प्रतिलोम चालक में अभाज्य स्थानांतरण सदिश है। ये सदिश इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि ये निम्न समीकरणों को सदैव संतुष्ट करे। तो पहला है जी डॉट टी यानी डायरेक्ट रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर और डायरेक्ट लैटिस वेक्टर या स्थानांतरण जो सदिश है उन दोनों का अतिश गुणनफल है वो 2 पाई इंटू एक पूर्णांक संख्या के बराबर हो। यहाँ पे यू नॉट यू जी फूरियर कोफिशिएंट है और ये निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यू जी इज इक्वल टू 1/u सेल इंटीग्रेशन यू आर ई की पावर आइटा जी डॉट आर डी आर। अब इससे ये जो हमने डिफाइन किया है फूरियर गुणांक को, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि जो पीरियोडिक विभव है वो आवर्ती होने के कारण यू आर इज इक्वल टू समेशन -∞ to +∞ यू जी ई की पावर आइटा जी डॉट आर that can be written as u equal summation -∞ to +∞ u of माइनस जी ई की पावर आइटा जी डॉट आर तथा u स्टार r इज इक्वल टू -∞ to +∞ समेशन u स्टार जी ई की पावर आइटा जी डॉट आर। इन दोनों इक्वेशनों की कंपैरिजन करें तो यू जी स्टार इज इक्वल टू यू ऑफ माइनस जी, अर्थात स्थितिज ऊर्जा जो है वो एक वास्तविक फलन होती है। यहाँ u अगर g पे ज्ञात करें और u स्टार g ज्ञात करें तो दोनों बराबर है। दूसरा है कि आवर्ती फलन u r एक सम फलन होता है, इवन फंक्शन होता है। तीसरा है u g का मान तीव्रता से घटता है यदि क्रिस्टल में g के परिमाण में वृद्धि होती है। श्रोडिंगर समीकरण पर पीरियोडिक पोटेंशियल की पीरियोडिसिटी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्रोडिंगर समीकरण एच एस आई इज इक्वल टू ई साई को अगर हम लिखें एच आर साई आर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हैमिल्टोनियन -h²/2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर साई आर, ये अपन क्वांटम मैकेनिक्स के सहायता से इनको समराइज कर सकते हैं। यदि विभव आवर्ती है, पीरियोडिक है, तो यू आर प्लस टी इज इक्वल टू यू आर। सो एच आर प्लस टी साई आर इज इक्वल टू -h×2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर की जगह यू आर प्लस टी साई आर इज इक्वल टू -h×2m डेल स्क्वायर प्लस यू आर साई आर, यानी एच आर प्लस टी इज इक्वल टू एच आर, यानी जो हैमिल्टोनियन है उसको इसकी वैल्यू अगर r पे ज्ञात की जाए या r प्लस टी पे ज्ञात की जाए, दोनों ही स्थितियों में वैल्यू सेम है, अर्थात हैमिल्टोनियन जो है वो निश्चर रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सॉलिड है, ठोस है, उसके अणुओं के बीच में जो पोटेंशियल है वो एक पीरियोडिक पोटेंशियल होता है और वो पीरियोडिक पोटेंशियल के कैरेक्टरिस्टिक को हमने डिस्कस किया।